अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार करने का कोई हक नहीं है। साबिक़ अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुमा आबिदीन ने इंकशाफ किया है कि एक अमरीकी सेनेटर ने उनके साथ जबरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की। हुमा आबिदीन ओबामा इंतजामिया में मुशीर रह चुकी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के साथ सियासी सरगर्मियों, माशी इस्तेहकाम और इलाक़ाई रवाबित के एजेंडे में पेशरफ्त के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली वाज़ेह करने पर जोर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि मुस्तक़बिल करीब में कोरोना वायरस का बहरान खत्म होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। इस्लामी मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश के अमीर सैयद मोहम्मद रजा अल करीम ने कहा है कि मंदिरों पर हमले का मकसद इस्लामी तंजीमों की सरगर्मियां रोकना है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अस्करियत पसंद तंजीम करार देने के बाद TLP के कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प में 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद हलाक और दीगर 263 जख्मी हो गए। सूडान में फौजी बगावत के बाद अफ्रीकी यूनियन ने सूडान की जमहूरी हुकूमत को घर भेजने और तख्त पर फौजी काबिज होने के बाद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने एक रैली के दौरान मस्जिदों में तोड़फोड़ और मुसलमानों की दुकानों को नजर आतिश कर दिया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल S चक्रवर्ती ने त्रिपुरा मामले में कहा है कि एक तरफ जहां ये रैली बज़ाहिर बांग्लादेश में फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ एक एहतजाज थी, वहीं शुमाल मशरिक़ी रियासत में जो मनाजिर देखे गए वो तशद्दुद की ही याद ताज़ा कर रहे थे। पुणे में कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने किरण गोस्वामी को ड्रग ऑन क्रूज केस में हिरासत में लिया है। NCB ने किरण गोस्वामी को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह बनाया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को अपनी जिद छोड़कर किसानों के मुतालिबात तस्लीम करने चाहिए। इसराइल ने कहा है कि पायगासस जासूसी के इल्जामात और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी तहकीकात खालिस हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और उनमें से उसका कोई फरीक नहीं है। हरियाणा के जिले झज्जर में आज सुबह टिकरी बहादुरगढ़ सरहद पर किसान धरने के मुकाम पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने किसान एहतजाजी खवातीन को टक्कर मार दी, जिसके 3 की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने गैर कानूनी पटाखों की नकल व हमल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। PSP के सदर शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर व रुकने पार्लिमान आजम खान को PSP की रुकनियत हासिल करने की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश अक़लीती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी ने कहा है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की हिमायत में जश्न मनाने वाले को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले में जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया आसियान छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया अभी भी कोरोना से जूझ रही है। हिंदुस्तान को भी कोरोना के दौर में कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा। दारुल हुकूमत दिल्ली के शरम विहार इलाके में रहने वाले रोहिंग्या महाजरीन कसम पुरसी की हालत में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन महाजरीन के पास ना तो माश का कोई जरिया है और ना ही बुनियादी सहूलियात। वादी कश्मीर में सर्दी के मौसम के आगाज के साथ ही लोग हरीसा को अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। ताहम रवां बरस वादी के बाशिंदे हरीसा के साथ साथ हैदराबाद की मकबूल डिश हलीम का भी जायका ले सकते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में पेश आए सड़क हादसे में हुई अमवात पर रंजो गम का इजहार किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बातचीत की है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर के मारूफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहनवाज गाजी को हिंदुस्तान की अंडर 16 फुटबॉल टीम का फिजियोथेरेपिस्ट मुंतखब किया है। BCCI के सदर सौरभ गंगुली ने ATK मोहन बगान के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नीरज चोपड़ा और रवि दहिया समेत 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न व शेखर धवन समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। तकरीबन 3 दहाइयों से अपने नगमों से हिंदी फिल्म दुनिया को शराबोज करने वाले नगमे निगार अनजान की रोमानी नज़में आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। 28 अक्टूबर 1930 को बनारस में पैदा हुए अनजान को बचपन से ही शेर व शायरी में गहरी दिलचस्पी थी। बॉलीवुड फिल्म सास अनुभव सिन्हा अदाकार राजकुमार राव के साथ फिल्म भीड़ बना रहे हैं। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव के मध्य मुकाबिल भूमि पैडनेकर को साइन किया गया है। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।